आज से चंद माह पहले मैं भी इस बात पे यकीन नहीं करता था और ना ही मैं इस तरह की गई बातों पर सोचता था। लेकिन इस वक्त जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों के ऊपर स्टेप ले रही है तो सोचने पर एक दफ़ा तो मजबूर कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी और उसकी रेगुलेशन के हवाले से। अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर में काम करना चाहते हैं या फिर उसके हवाले से जानना चाहते हैं तो वीडियो है आपके लिए। आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। यकीन कीजिए कि आज से कुछ माह पहले तक बहुत सारे मेरे जानने वाले क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे थे। उसके हवाले से वो गाहे बागाहे मुझे बताते रहते थे, लेकिन मैं बिल्कुल भी कान नहीं धरता था कि ये फेक चीज़ें हैं या इनके साथ जो है वो जो भी काम करने वाले हैं वो ठीक काम नहीं करते। लेकिन वक्त ने और हालात ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने की ज़रूरत आन पड़ी। थोड़ा सा हम शुरू करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है क्या। वैसे तो एक इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, उसको लाजमी तौर पे आप देख लीजिएगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है कि वर्ल्ड वाइड आपके पास फ्रीडम है। आप कहीं पर भी किसी को भी कुछ भी जो है वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये सारा कुछ करना इतना आसान है कि आप यूं समझ लीजिए कि जिस तरीके से आप पाकिस्तान में एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हो तो आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क के अंदर पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं तो आपको किसी थर्ड पार्टी का सहारा लेना पड़ता है, आपको बैंक जाना पड़ता है, आपको वेस्टर्न यूनियन जाना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिलने का वक्त आ चुका है। आप वर्ल्ड वाइड एक ऐसी जो है वो कम्युनिटी के अंदर आ जाते हैं कि जहां पर सारी की सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज हैं। यानी आपने किसी को भी कोई भी अमाउंट जो है वो भेजनी है तो बड़ी आसानी के साथ आप वर्ल्ड वाइड भेज सकते हैं। जिस तरीके से इंटरनेट ने इस पूरे जो है वो दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया था, इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी ने भी इसके अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये किस तरह से काम कर रही है और फ्यूचर इसका क्या है। 2018 से पहले से ही क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में काम कर रही है, लेकिन 2018 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। या यूं कह लीजिए कि जितने भी बैंकिंग सेक्टर हैं पाकिस्तान में काम करने वाले, स्टेट बैंक ने पाबंदी लगा दी कि कोई भी लेन देन नहीं करेगा क्रिप्टो करेंसी के साथ। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह जो है वो यही था कि पाकिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के जो सिलसिले हैं उनको पहले रेगुलेट करने की ज़रूरत है। जब तक वो रेगुलेट नहीं होते तब तक जो है वो किसी भी बैंक को ये इजाज़त नहीं होगी कि वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम करना शुरू कर दे। उसके बाद FATF के हवाले से भी आपको पता होगा कि पाकिस्तान जो है वो इसके अंदर ग्रे लिस्ट के अंदर मौजूद है। यानी कि वो नज़रों में है इस वक्त कि किस तरह से जो है वो दुनिया के अंदर उसको सरवाइव करना है और उससे एक ही चीज़ उसको निकाल सकती है और वो ये है कि फ्यूचर में या इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर वो किसी ना किसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर ले। और इसी तरीके से फिर एक टास्क फोर्स बनाई गई और उस टास्क फोर्स का यही काम था कि इसके हवाले से चीज़ों को रेगुलेट किया जाए, चीज़ों को थोड़ा सा जो है वो ज़रा मंजर आम पे लाया जाए। तो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ अमल कर रही है और बहुत ज़्यादा जो है वो इसके हवाले से ये बातें देखने को और जो है वो सुनने को सामने आ रही हैं कि बहुत जल्दी ये रेगुलेट होने वाला है। या यूँ समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 99% जो है वो क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में रेगुलेट हो चुका है। तो अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो फेक है या इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि आपको और मुझे हमें मिलकर जो है वो इसको सीखना चाहिए और इसको समझना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि जी आपको इस चीज़ को आगे परसू करना है तो मुझे नीचे कमेंट में लाजमी तौर पे जो है वो बताइएगा कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक्सचेंज किस तरीके से काम करती हैं, कौन कौन सी एक्सचेंज हैं जो ठीक हैं, कौन सी एक्सचेंज हैं जो ठीक नहीं है। इसके रिलेटेड डिटेल में वीडियो अगर मैं बना दूं तो कैसा रहेगा, ये आप लोगों की कमेंट्स जो है वो डिसाइड करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाजमी तौर पे जो है वो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करना। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।